हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू लीगल एज आफ्टर कॉलेज। मैं हूं राज एंड आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं हमारे कॉर्पोरेट लॉयर की सीरीज के साथ। एंड आज के वीडियो में हम समझेंगे कि भाई अगर आपको कॉर्पोरेट लॉयर बनना है तो कम से कम ये जानना तो जरूरी होता है ना कि भाई ये जो करियर ऑप्शन मैं चूज करने वाला हूँ इसके क्या फायदे हैं और क्या नुकसान है, एंड एज कम्पेयर टू अदर लीगल फील्ड्स इसमें क्या मुझे एक्चुअली नुकसान होगा या ओवरऑल मुझे फायदा होगा। राइट, तो आज के वीडियो में हम इसी चीज से डील करने वाले हैं। राइट, तो चलिए शुरू करते हैं। अब देखो, इस चीज को, इस वीडियो को समझने से पहले मैं आपको ये बोलना चाहूंगा यहाँ पे, जो मैं हर बार रीट करता हूँ आपको, कि भाई अगर आपको कॉर्पोरेट लॉयर बनना है ना तो आपको प्रॉपर नॉलेज होने की जरूरत है। राइट, क्योंकि जब कंपनीज या फर्म्स हायर करते हैं ना तो जस्ट वांट टू अंडरस्टैंड इफ यू हैव द नॉलेज और नॉट। एंड ये नॉलेज आपकी सब्सटैंशियल भी हो सकती है, प्रैक्टिकल भी हो सकती है। प्रैक्टिकल नॉलेज बढ़ाने के लिए आपको इंटर्नशिप करनी होती है और वर्क एक्सपीरियंस चाहिए होता है। राइट, तो इंटर्नशिप्स कैसे करें कि आपको कॉर्पोरेट लॉयर की जॉब मिल सके, ये हम ऑलरेडी एक वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पे चेकआउट कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर यहाँ आपको कॉर्पोरेट लॉयर बनना है सब्सटैंशियल मेथड से यानी कि एकेडमिक एक्सीलेंस से, तो सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है कि आप एलएलएम कर लो। राइट, एंड एलएलएम जो है, एलएलएम एंट्रेंस एग्जामिनेशन जब आप बात करोगे तो धीरे धीरे टाइम के साथ और टफ होते जा रहे हैं। फिर चाहे आप क्लैट की बात करो, एलिट की बात करो, सीयूईटी की बात करो, आईआईटी खड़गपुर की बात करो, आईएलए दिल्ली की बात करो या एआईटी एनएलयू दिल्ली की बात करो। ठीक है, आज के टाइम पे सारे एग्जामिनेशंस बहुत ज्यादा टफ होते जा रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे में इन एग्जामिनेशंस को अगर आपको क्रैक करना है, अगर आपको कॉर्पोरेट लॉयर बनना है, तो LAC is going to be there for you. Right, we provide you live classes, recorded sessions, we provide you all the materials that is going to be very important for you. up to date आपको मॉक्स मिल जाएंगे, यहाँ पे प्रैक्टिस शीट्स मिल जाएंगे, आपको रिसोर्सेज मिल जाएंगे, नोट्स मिल जाएंगे, आपको आपकी फैकल्टी के साथ वन ऑन वन मेंटरशिप मिल जाएगी, गाइडेंस मिल जाएगी, स्ट्रैटेजी मिल जाएगी, ऑल अंडर वन नेम। तो कहीं और जाने की जरूरत ही नहीं है। राइट, तो अगर आप इंटरेस्टेड हो टू प्रिपेयर फॉर एनी ऑफ दीज LLM एंट्रेंस एग्जामिनेशंस, you just need to give us a call at 6363286363 and we'll be happy to help you out. Right, चलो अब वीडियो स्टार्ट करते हैं और हम एक्चुअली समझने का ट्राई करते हैं यहाँ पे कि भाई कॉर्पोरेट लॉयर की लाइफ क्या अच्छी होती है या वो बुरी होती है। ठीक है, तो देखो, अगर मैं सिंपल सी बात कहूं यहाँ पे, राइट, तो सारी चीजें तो वैसे आपके इंटरेस्ट में ही डिपेंड करती है। ओके, कई बार ये होता है ना कि इंसान जो है वो कॉर्पोरेट लॉ को इसलिए चूज करता है कि भाई लिटिगेशन में ना कोई टाइम ही नहीं होता है। राइट, लिटिगेशन इज अ 24 आवर जॉब। राइट, आप सुबह से लेकर शाम तक कोर्ट में बैठे रहोगे, उसके बाद घर आओगे और उसके बाद अगेन दूसरे दिन की ड्राफ्टिंग स्टार्ट कर दोगे, रिसर्च स्टार्ट कर दोगे। राइट, कई लोग का परसेप्शन ये रहता है कि भाई कॉर्पोरेट तो 9 to 5 जॉब होने वाली है, जितना देर टाइमिंग रहेगी उतनी देर ही जॉब करूंगा मैं, मेरे तो सेट रहेगा यहाँ पे। तो एग्जैक्टली ऐसा होता भी नहीं है। राइट, अक्सर हम देखते हैं कि भाई आपकी टाइमिंग्स भले फिक्स्ड हो यहाँ पे, राइट, लेकिन आगे चल के काम के प्रेशर की वजह से, ग्रोथ के प्रेशर की वजह से आप यूजुअली इस टाइम को एक्सीड कर ही देते हो। राइट, तो ऐसे में बहुत सारी चीजें जो हम मिस आउट कर जाते हैं, तो आज की वीडियो में हम इसी को समझने का ट्राई करते हैं कि एग्जैक्टली कॉर्पोरेट लॉयर के बनने के क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है। ठीक है, तो सबसे पहले हम फायदों से डील करने वाले हैं। तो हाई अर्निंग पोटेंशियल बहुत ज्यादा होता है। राइट, अब क्योंकि कॉर्पोरेट लॉयर कंपनीज की डीलिंग से काम करते हैं, तो कंपनी जितनी की डीलिंग्स करवाएंगे कॉर्पोरेट लॉयर्स को उतना फायदा होता ही रहेगा। राइट, एंड अगर इसे मैं लिटिगेशन से कंपेयर करूं, राइट, तो लिटिगेशन में स्टार्टिंग के ईयर्स में जो अर्निंग कैपेसिटी है वो बहुत ज्यादा लो रहती है, वो एक्सपीरियंस के साथ बढ़ती जाती है। वही कॉर्पोरेट लॉयर्स की अगर आप बात करेंगे तो इनको शुरू से ही काफी अच्छी खासी पेमेंट मिलती है। तो जो स्ट्रगल लिटिगेटर्स को करना पड़ता है ना, वो कॉर्पोरेट लॉयर्स को उतनी ज्यादा स्ट्रगल नहीं करनी पड़ती है फाइनेंशियली। राइट, वाई? बिकॉज पोटेंशियल जो रहता है अर्निंग का वो बहुत ज्यादा हाई रहता है। ठीक है, दूसरा, क्योंकि आप कंपनीज के ट्रांजेक्शन से डील कर रहे हो, तो आप बहुत ज्यादा हाई वैल्यू कमर्शियल ट्रांजेक्शन से एक्सपोज्ड रहते हो। राइट, ये भी बहुत अच्छा फायदा, आपको यहाँ से अच्छा खासा एक्सपीरियंस मिलता है। ओके, फिर यहाँ पर आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है लीडिंग कंपनीज के साथ काम करने की एंड मल्टीपल मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस के साथ काम करने की। सो इफ आर इंटरेस्टेड इन डूइंग ऑल ऑफ दीज बिग शॉर्ट थिंग्स, राइट, कॉर्पोरेट लॉ आपके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है। क्योंकि लिटिगेशन की जब आप बात करोगे तो यूजुअली आप इंटरेक्शन नॉर्मल लोगों से ही करते हो ना, बट यहाँ पर आप एमएनसी से, बड़ी बड़ी कंपनीज से, सीईओ से भी इंटरेक्शन करते हो, तो इट इज काइंड ऑफ अ कूल थिंग। राइट, ये चीज है। इसके बाद ग्रोथ की और पार्टनरशिप की बहुत हाई अपॉर्चुनिटीज रहती है। ओके, जैसे लिटिगेशन की अगर मैं बात करूंगा ना, तो फॉर एग्जाम्पल आप जो है अपने इनिशियल ईयर्स किसी पर्टिकुलर सिटी में दे रहे हो। राइट, सिटी में आप प्रैक्टिस करने का स्टार्ट कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल मैं भोपाल में अपना लिटिगेशन स्टार्ट कर रहा हूँ और मैं 5 साल यहाँ पर लिटिगेशन किया हूँ। यू कैन नॉट जस्ट मूव टू लखनऊ एंड थिंक कि भाई अब मेरा लिटिगेशन सीन चलेगा। नो, आपका जो क्लाइंटल था, जो क्लाइंट बेस था, वो भोपाल बेस में था। इट इज नॉट गोइंग टू शिफ्ट विथ यू इन लखनऊ। राइट, लेकिन इसका कॉर्पोरेट लॉ में सेम चीज आपको देखने नहीं मिलती है। आप कॉर्पोरेट लॉ जब रहते हो तो आप अपना एक्सपीरियंस लेके जाते हो, आपका क्लाइंटल जो है वो वहां पर नया बन सकता है। राइट, तो ऐसे में
कॉर्पोरेट लॉयर्स के पास ना मच मोर बेहतर अपॉर्चुनिटी होती है एज कंपेयर टू द लिटिगेटर्स, कि वो शिफ्ट कर सकते हैं कहीं और किसी और सिटी में, राइट। उनके पास ग्रोथ के भी ज्यादा पर्सपेक्टिव रहते हैं। इसके बाद कॉर्पोरेट लॉयर्स को जो है बहुत ज्यादा इंटेलेक्चुअल एंड स्ट्रैटेजिक प्रॉब्लम सॉल्विंग के आइडिया भी रहते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट कॉर्पोरेट लॉ का जो फील्ड रहता है ना वो बहुत ज्यादा डाइवर्स रहता है, राइट। मर्जर एंड एक्विजिशन हो गया, कंपनीज लॉ हो गया, कॉन्ट्रैक्चुअल चीजें हो गई, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी हो गई, राइट, सिक्योरिटीज हो गया आपका, यहाँ पे इंसॉल्वेंसी हो गया, डिस्प्यूट रिजोल्यूशन हो गया, ऐसी बहुत सारी चीज है आपके यहाँ जो कॉर्पोरेट लॉ की प्रैक्टिस रहती है वो बहुत ज्यादा डिवर्स रहती है, राइट। इसके बाद अगर आप फॉर्चुनेट इनफ हो, आप अपनी करियर ट्रेजेक्टरी ऐसी चूज किए हो कि आपको इंटरनेशनल क्लाइंट से भी डील करना पड़ता है, तो भाई कॉर्पोरेट लॉयर्स बहुत सारे ऐसे क्रॉस बॉर्डर ट्रांजेक्शन से भी डील करने का काम करते हैं, राइट। आपका जो नेटवर्किंग रहेगा वो सिर्फ आपके सिटी तक लिमिटेड नहीं रहेगा, वो अक्रॉस द कंट्री, अक्रॉस बिग बिग कंपनीज पे तक भी जो है एक्सटेंड करेगा, तो वो भी बहुत अच्छी बात हो जाती है, बिकॉज व्हेन यू डू लॉ कनेक्शंस आर एवरीथिंग, राइट। एंड लिटिगेटर्स ऑल्दो दे हैव ग्रेट कनेक्शंस बट दे डू नॉट हैव कनेक्शंस एज वास्ट एज कॉर्पोरेट लॉयर्स हियर, राइट। देन आप जो है कॉर्पोरेट लॉयर का काम करते करते आपकी जो नेगोशिएशन या ड्राफ्टिंग स्किल हो जाती है ना वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाती है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट अगर आप कॉर्पोरेट लॉयर्स की बात करेंगे तो कोई ऐसा लिमिटेड फील्ड नहीं है जो कि सैचुरेशन पहुंच चुका है, राइट। इट इज मोर लाइक कि भाई इंडिया आज के टाइम पे धीरे धीरे मोर प्राइवेटाइज हो रहा है, ज्यादा से ज्यादा कंपनीज को जो है एक दूसरे से डील करने के लिए लॉयर्स की जरूरत पड़ रही है, राइट। तो ये एवर ग्रोइंग फील्ड है जहां पर जो है आपको अपॉर्चुनिटीज आगे जाके बढ़ती ही रहेंगी, राइट। तो ऐसे में अगर कोई अपॉर्चुनिटी है तो उसे ग्रैब कर लेना चाहिए, ओके। तो मेरे ओपिनियन में दीज आर दी प्रोज ऑफ बीइंग अ कॉर्पोरेट लॉयर। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द कॉन्स की एग्जैक्टली क्या क्या चीजें बुरी हैं, राइट। क्योंकि अगर किसी भी करियर अपॉर्चुनिटी को एक्सप्लोर करना है हमें, तो हम सिर्फ उसकी अच्छी बातें नहीं देख सकते, हमें बुरी बातों को भी देखना पड़ेगा ताकि हम समझे कि तो हम जा कहाँ रहे हैं एग्जैक्टली, ठीक है। तो सबसे पहले कॉन्स क्या है कॉर्पोरेट लॉयर के, तो भाई वर्किंग आवर्स जो है वो काफी ज्यादा एक्सट्रीम हो जाते हैं, राइट। नाउ क्या बेसिकली वैसे तो कॉर्पोरेट लॉयर की जॉब 9 to 5 होती है, बट देन जो ड्राफ्टिंग स्किल्स है, जो नेगोशिएशन है, जो डील्स है, वो इन आवर्स के अंदर हो जाए जरूरी नहीं है। तो जो है फाइल्स प्रिपेयर करना, डीलिंग्स करना है यहाँ पे वो बियॉन्ड द क्लॉक भी हो सकता है यहाँ पे। तो जो वर्क आवर्स है वो ऑलरेडी बहुत ज्यादा एक्सटेंड हो जाते हैं, क्योंकि आपका काम यहाँ पर रहेगा कंपनीज के बिहाफ में डील करना, तो आपके ऊपर प्रेशर भी ज्यादा रहेगा, राइट। तो ये जॉब जो है थोड़ी हाई स्ट्रेस वाली एंड टाइट डेडलाइंस वाली हो जाती है। टॉप पोजीशंस के यहाँ पर अगर आप देखोगे तो बहुत ज्यादा कंपटीशन है, जब आप लिटिगेशन करोगे तो आप खुद ही सारी चीजें करते हो, राइट। लेकिन यहाँ पर टॉप पोजीशन में जाने के लिए बॉस कौन बनेगा उसके लिए एक अलग से ही होड़ लग जाती है, तो वो थोड़ा जो है डिफिकल्टी क्रिएट करता है, ओके। फिर इसके बाद अगर आप डॉक्यूमेंटेशन या कॉन्ट्रैक्ट ड्राफ्टिंग में इन्वॉल्व हो तो ऐसा लगने लगेगा एक टाइम पे कि भाई मैं सेम सेम टाइप का काम कर रहा हूँ, राइट। तो वर्क थोड़ा रिपीटेटिव भी लग सकता है, राइट। अगर आप थोड़े भी इंटरेस्टेड हो कोर्ट रूम एडवोकेसी में तो उसका स्कोप जो है वो कॉर्पोरेट लॉ के अंदर बहुत ज्यादा लिमिटेड हो जाता है, तो एक दिक्कत वाली बात हो जाएगी आपके लिए, ओके। कई कई बार ऐसा होता है ट्रांजेक्शन्स जो है, डीलिंग्स जो है वो एकदम लास्ट मिनट पे होती हैं, तो उसके लिए आपको हमेशा मेंटली प्रिपेयर्ड रहना पड़ता है, राइट। आपके ऊपर जो लाइबिलिटी रहेगी, रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी वो बहुत ज्यादा हाई रहेगी, बिकॉज भाई नेगोशिएशंस कैसे होने हैं, डीलिंग्स कैसे होनी है, उन सब चीजों का ओनस आपके ऊपर रहेगा, ऑलराइट। फिर आपको नए नए लॉस के साथ जो है चेंजिंग लॉस के साथ पूरी तरीके से कंटिन्यूअसली अपडेटेड रहना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि कंपनी लॉ को कंप्लाई कर रही है कि नहीं ये देखने का काम आपका है, और लॉ क्या है वो भी देखने का काम आपका है। तो नए नए लॉस के बारे में पढ़ाई करती रहनी पड़ेगी आपको, ये एक दिक्कत वाली बात हो जाती है इफ यू आर समवन हु डू नॉट लाइक स्टडिंग द लॉ, राइट। देन इनिशियल ईयर्स की अगर आप बात करोगे तो आपको जो वर्क अलॉट होता है वो यूजुअली बहुत ज्यादा मोनोटोनस होता है, एक जैसा रहता है, जिससे इंसान बोर हो जाता है। कोई चैलेंजेस नहीं, बस कॉन्ट्रैक्ट बनाओ, वेट करो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो आपको रियल स्किल एप्लीकेशन का वहां पर चीज दिखेगा ही नहीं, तो वो थोड़ा बोरिंग सा हो जाता है, ठीक है। एंड लास्टली डिफिकल्ट टू डिस्कनेक्ट फ्रॉम वर्क ड्यूरिंग मेजर डील्स। अगर आपकी कंपनी कोई मेजर डील्स अंडरगो कर रही है यहाँ पे तो आप उससे जल्दी डिस्कनेक्ट हो ही नहीं सकते, बिकॉज कंपनी विल बी नीडिंग यू 24/7 एट द डिस्पोजल, ताकि कंपनी उस डीलिंग को अच्छे से रिजॉल्व कर सके, ठीक है। तो दीज आर दी कॉन्स, राइट। तो आई एम जस्ट ट्राइंग टू पुट दिस आउट इन फ्रंट ऑफ यू कि भाई अगर आपको कॉर्पोरेट लॉयर बनना है तो देख लो एक बार कि क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है, एंड देन थिंक अकॉर्डिंगली, राइट। एंड अगर बनना है तो कैसे बनना है, तो उसके लिए हमारी सीरीज ऑलरेडी अवेलेबल है यूट्यूब पे ही, हमारे चैनल पे लीगल एज आफ्टर कॉलेज में, तो आप चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। चलो गाइस, आई वांट टू रिटरेट इट वंस मोर कि भाई अगर आपको कॉर्पोरेट लॉयर बनना है ना तो कॉर्पोरेट स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स में एलएलएम करना बहुत ज्यादा हेल्प आउट करता है।
एंड अगर आपको एलएलएम करना है तो इट्स मैंडेटरी एट दिस पॉइंट कि भाई आप किसी बहुत अच्छे कॉलेज से करो, राइट। एंड क्योंकि उसके एंट्रेंस एग्जामिनेशंस के आजकल जो कंपटीशन है वो बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, तो यू हैव टू सीक आउट एनी असिस्टेंस यू कैन, राइट। Legal Edge After College provides that assistance for you. So if you are anything who needs tests, mocks, or guidance, strategy, resources, Legal Edge After College is going to be there for you. You just need to make a call at 6363286363 and we'll be happy to help you out. Okay, guys, so if you want to connect with a community of like-minded people, you can follow us on our Telegram channel, Instagram channel, or our YouTube channel, right? And if you have any more suggestions to give कि आगे corporate law से related कौन सी series हम लोग ला सकते हैं, कौन से videos ला सकते हैं, तो do let us know in the comments. Thank you, guys.